हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। अब एग्जाम्स आ रहे हैं और आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ग्रुप 2 में आपका पेपर है एफएमएसएम। अगर एफएमएसएम जो आपका पेपर 6 है उसकी अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो गाइस किस ऑर्डर में आप लोगों को चैप्टर्स रिवाइज करने चाहिए। कैटेगरी ए में कौन से चैप्टर्स हैं और कैटेगरी बी में कौन से चैप्टर्स हैं। सी में तो इसमें मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं कि सी कैटेगरी है, क्योंकि भाई या तो ये चैप्टर्स 100% एग्जाम्स में आते हैं और ज्यादा वेटेज रखते हैं, या ये कभी कभी मिस हो गए हैं बट स्टिल एग्जाम में आते हैं। थोड़े कम मार्क्स के आते हैं बट आते हैं। तो गाइज लेट्स डिस्कस फर्स्ट विद एफएम। तो आप लोगों के लिए एफएम के लिए गाइज कैटेगरी ए में सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का चैप्टर है फाइनेंसिंग डिसीजन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल। गाइज आप इसको रिवाइज कर सकते हैं पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मिनिमम वेटेज 6 मार्क्स रहा है और मैक्सिमम वेटेज 14 मार्क्स रहा है किसी भी एक अटेम्प्ट में। लास्ट के रीसेंट कुछ अटेम्प्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो उस हिसाब से। देन इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद सेकंड नंबर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये 5 से कम का नहीं है, 5 भी वैसे सिर्फ एक ही बार आया। मोस्टली ये 9, 10, 11 इस तरह का आता है, तो 11 मार्क्स तक का जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपका कैपिटल बजटिंग 7 मार्क्स से कम का नहीं आया और 10 मार्क्स तक जा रहा है एग्जाम में। 7, 8, 9, 10 इस तरीके से चल रहा है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर भी 5 से लेकर 10 मार्क्स तक का। नेक्स्ट फिर लीवरेजेस भी आपका 5 to 9 मार्क्स का। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो रेशियो एनालिसिस है वो भी 5 से लेकर 8 मार्क का। और ये सारे प्रैक्टिकल आ रहे हैं गाइस। आप पूरा एफएम जो है प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट आपको अगर थियरी की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग हर बार एग्जाम में कम से कम 4 मार्क का आया और मैक्सिमम जो है 8 मार्क्स तक का आया। मींस 4 मार्क्स के 2 पार्ट्स आ गए एज द केस में भी। तो ये एक थियरी हो गया। बट आप लोगों को पेपर का पैटर्न तो वैसे पता ही है। पेपर का पैटर्न आपको क्लियर है। 15 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि प्योर प्रैक्टिकल है। और इसके बाद भी आपका जो नेक्स्ट 35 मार्क्स भी जो होता है वो मोस्टली प्रैक्टिकल ही आ जाता है। हाँ, लास्ट एक क्वेश्चन आपका जो है दैट इज थ्योरी आप कर सकते हो उसमें। दैट इज योर चॉइस। जो 10 मार्क्स का लास्ट एक क्वेश्चन है जो कि आपका इंटरनल चॉइस है, तो उसमें जो है भाई जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता ही है फर्स्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव इज 15 मार्क्स, 5 मार्क्स के 3 पार्ट्स। मोस्टली इनमें से जो है एग्जाम में जो मोस्टली आ रहा है लीवरेजेस का क्वेश्चन आ जाता है। नहीं तो एज द केस में भी इवन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का भी कभी कभी आया है। कैपिटल स्ट्रक्चर का भी इसी तरीके से एग्जाम में आया हुआ है। रेशियो एनालिसिस का एग्जाम में आया हुआ है फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। अच्छा खैर, अब आगे बारी आती है गाइस, तो आप इस ऑर्डर में पढ़िए। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लीजिए, दूसरा नंबर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तीसरा नंबर कैपिटल बजटिंग, चौथा नंबर कैपिटल स्ट्रक्चर, पांचवा नंबर लीवरेजेस, छठा नंबर आप पढ़ सकते हैं रेशियो एनालिसिस। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग आपने अगर पढ़ना है तो ये 7th नंबर पे या बिल्कुल लास्ट में आपने थ्योरी पढ़नी है तो दैट इज ऑन यू। फिर गाइस इसके बाद कैटेगरी बी में आपके ये 2 टॉपिक्स में कहूंगा, डिविडेंड्स डिसीजन और फिर ये आपका थियरी है। अगेन थियरी आपका पहला चैप्टर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डिविडेंड डिसीजन 3 मार्क्स से लेकर 11 मार्क्स तक का आया है। ठीक है जी। अब 3 मार्क्स का कम से कम, हाँ कभी एक आधा अटेम्प्ट में नहीं भी आया, बट 11 का मैक्सिमम तक का आया, तो यू कैन नॉट स्किप इट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर आपके दिमाग में अगर आता है कि सर इसमें एमसीक्यूज में मोस्टली किस चैप्टर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो गाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अगर बात करें, एमसीक्यू जो आपके 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, 2 मार्क्स के आपके जो है 7 एमसीक्यूज होते हैं। दैट इज 2 मार्क्स के 7 एमसीक्यूज और लास्ट में जो है 1 मार्क का एक क्वेश्चन। तो इसमें सबसे ज्यादा जो एग्जाम में रहा है, आता जा रहा है, वो है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी ज्यादा आ रहा है। फिर इसके बाद अगर हम लोग कहें तो कैपिटल बजटिंग भी इसी तरीके का है जिसका कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफी आ रहा है। और साथ में कैपिटल बजटिंग के साथ जो है कैपिटल स्ट्रक्चर, ये 3 है जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए। बट इसके अलावा आपका जो है रेशियो एनालिसिस भी आया है, छोटे क्वेश्चंस, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी छोटे क्वेश्चंस, एज वेल एज लीवरेजेस भी छोटे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में एज द केस में भी। सो गाइज आप लोग ध्यान दीजिएगा। साथ में अगर अब आप मुझसे पूछते हैं सर जी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो यार 5 चैप्टर हैं, पांचों के पांचों चैप्टर एग्जाम में
भाई प्रेजेंट है आपके पांचों के पांचों चैप्टर जो आप ये देख के 10 मार्क के एवरेज आ ही रहे हैं। बाकी आपका एक लास्ट क्वेश्चन उसमें भी जो है चॉइस में होता है, तो आपको डिपेंड करता है। आप पहले चैप्टर को पहले कर लीजिए, प्लेन एंड सिंपल, फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कर लीजिए, इंटरनल एनवायरनमेंट कर लीजिए, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, और फिर स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन लास्ट चैप्टर कर लीजिए। गाइस इसमें भी अब अगर आप कहेंगे एमसीक्यू सारे आए हुए हैं यार, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, 11 मार्क्स, मतलब ये क्या है? ये एग्जाम में जो लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के अगर मैं सिनेरियो देखता हूं तो इसमें इस तरीके से जो है ये एग्जाम में आ ही रहे हैं। जो एमसीक्यूज है सभी का इवन चल रहा है ऑलमोस्ट, तो आप ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज कहें कि एमसीक्यू में नहीं आती, सारे के सारे चैप्टर्स आते हैं। तो दैट इज द वे। तो गाइज आप लोगों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना है, चैप्टर 1 2 3 4 5 इस ऑर्डर में पढ़ लीजिए। और आपको अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है गाइज, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप इस ऑर्डर में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, देन कैपिटल बजटिंग, देन कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेजेस, रेशियो एनालिसिस, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड में करना है, तो फिर डिविडेंड्स, और फिर उसका टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, फिर उसके बाद स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो गाइज अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, और आप लोगों को कुछ और मेरे से मदद चाहिए हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट द कमेंट्स, और लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को टू समवन हु नीड दिस सॉर्ट ऑफ अ गाइडेंस। मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेस, मिलते हैं, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।